Hello everyone. Today we'll discuss something which becomes very important from the perspective of GS paper 4 which is ethics. अगर हम specifically civil services UPSC के point of view से देखें तो अगर हम ethics paper 4 की बात करते हैं, so one thing that comes into our mind is Swachh Bharat Abhiyan, and what becomes important in Swachh Bharat mission is the fact that it is the largest behavioral change mission in the world. ध्यान रखिए, हम इसको लार्जेस्ट बिहेवियरल चेंज बोल रहे हैं, बट व्हाट इज बिहेवियरल चेंज? वी एक्चुअली वांट कि अगर हम कोई चीज़ एक कम्युनिटी में कर रहे हैं, सो देयर शुड बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटायर कम्युनिटी दैट इज टेकिंग प्लेस. जब एक कम्युनिटी को हम इन्वॉल्व करते हैं, जब तक हम एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो जो चीज़ है वो सक्सेसफुल नहीं होगी. सो अगर हम बिहेवियरल चेंज की बात करते हैं तो वो एक सस्टेन्ड कम्युनिटी इंगेजमेंट है जिससे हम एज अ सोसाइटी आगे बढ़ते हैं. तो व्हाट आर द एरियाज दैट नीड बिहेवियरल चेंज? हमारे एक बिहेवियर में चेंज लाने के लिए ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जिसमें हम ये इंक्लूड करके एज अ सोसाइटी वी कैन मूव अहेड. अब अगर हम देखें, सो फर्स्ट इज द ओपन डेफिकेशन. ओपन डेफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो द डिस्चार्ज ऑफ फेसेस दैट टेक्स प्लेस, अगर हम देखते हैं काफ़ी रूरल एरियाज एंड इवन अर्बन एरियाज में आज भी टॉयलेट्स की कमी है. सो द ओपन डेफिकेशन विच इज़ देयर, इसको हमको कम करना है. एंड वन थिंग दैट इज़ नीडेड इज़ द चेंज इन बिहेवियर. हम गांव में कई बार देखते हैं कि इवन दो दे हैव टॉयलेट्स इन देयर होम्स, दे प्रेफर गोइंग आउट. नाउ अनदर थिंग इज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज. Even though we are living in the 21st century, I don't think a lot of people in the country are very, especially in the rural areas, are very much comfortable with using contraceptives. उनके लिए वो आज भी एक टैबू की तरह काम करता है. The next comes casting one's vote. I don't think it requires any explanation. The payment of income tax. I think India is one of those countries जहाँ पे बहुत कम percentage of population है जो आपका income tax pay करती है. तो हमारे बिहेवियर में एक चेंज आने के लिए एक चेंज नीडेड है कि हम अंदर से चाहें कि हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हम ओपन में डेफिकेट नहीं कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूजेज हमारे लिए टैबू नहीं है. सिमिलरली कीपिंग द प्रीमाइसेस क्लीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपका सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. इवन इन अर्बन एरियाज टुडे आई थिंक देर आर अ वेरी फ्यू हाउसेज और कॉलोनीज जहाँ पे वेस्ट सेग्रीगेट होता है एंड उसका प्रॉपर डिस्पोजल होता है. अदरवाइज द हाउसेज दे डोंट केयर अबाउट इट. सो एज अ सोसाइटी वी नीड टू वर्क टुगेदर एंड मूव अहेड. देन हेल्पिंग द एक्सीडेंट विक्टिम. आज भी अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता है, वी एज अ सोसाइटी आर नॉट रेडी टू हेल्प. हमारे अंदर एक थॉट आता है, व्हाट इफ हमारा पुलिस केस बन जाएगा बाद में जाके, एंड एनीथिंग लाइक दैट. तो helping the accident victim should be normalized. Similarly goes with the protecting of whistleblowers and treating women with dignity and respect. Now I would like to point out here is why there is a behavioral change needed for treating women with dignity and respect. You have mothers, you have sisters, but still we talk about respecting women. I don't think it is a very big issue or a very big thing जो लोगों को समझना चाहिए कि हमें विमेन को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है. इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड इन द सोसाइटी. इट शुड बी एज नॉर्मल एज एनी अदर थिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड, दैट विमेन आर ट्रीटेड इक्वली, दे आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट. Then the spirit of Atithi Devo Bhava. There should be compassion for foreigners, and we as a country must say no to racism. Also the girl child education and energy conservation. These are certain areas that require behavioral change from our part as a society as a whole to progress and to move ahead.